ओम शांति। 13 मार्च 2011 की साकार मुरली है। बाबा कहते हैं, इन मुरली के एक्सट्रैक्ट में, तुम जानते हो हमको सीढ़ी उतरने में पूरा कल्प लगा है। आत्मा सतो प्रधान पावन थी सतयुग में और कलयुग एंड तक पूरी तमो प्रधान बनी, अर्थात 5000 वर्ष पूरा कल्प लगा है। तो सतयुग से लेकर सीढ़ी उतरते आए हैं। जैसे ही जन्म लिया सतयुग में, वैसे ही शरीर में प्रवेश हुआ तो कलाएं तो कम होनी शुरू हो जाती है, अर्थात कि परसेंटेज जो है प्योरिटी का धीरे धीरे डाउन होने लगता है। आत्मा में थोड़ी थोड़ी खाद पड़ती रहती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर कलयुग एंड में तमो प्रधान से सतो प्रधान, अर्थात कि पुरुषोत्तम संगम युग में तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए बाप जंप कराते हैं। सेकंड में तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। जैसे ही निश्चय हुआ कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा शिव बाप की संतान हूँ और मुझे योग के द्वारा अपने विकर्मों को भी दग्ध करना है और जमा की पूंजी भी बढ़ानी है। सेकंड में निश्चय और सेकंड में उतरती कला से चढ़ती कला। अच्छा, 9 मार्च 2011 की साकार मुरली का रिवाइज्ड एक्सट्रैक्ट है। तुम सब हो पांडव सेना, बाप आकर तुमको माया पर जीत पहनना सिखलाते हैं। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले अहिंसक हो। अहिंसा परमो धर्म। मुख्य बात है तुमको काम कटारी नहीं चलाना है। इसको बड़े ते बड़ी हिंसा कहा जाता है, जो आत्मा को आदि मध्य अंत दुख देती है। 84 जन्म तुम भारतवासियों के ही होते हैं। तुम एक एक जन्म लेते सीढ़ी नीचे उतरते आते हो। फिर अव्यक्त बाप दादा की 2 मार्च 2011 की मुरली है। उसका एक्सट्रैक्ट में बाबा कहते हैं, भक्त भी कम बुद्धि वाले नहीं है। उन्होंने आपके कर्तव्य की यादगार कॉपी बहुत अच्छी बनाई है। आपका प्रैक्टिकल है, उनका यादगार है। आपने एक जन्म पवित्रता का व्रत लिया, वह 21 जन्म चलता है। उन्होंने अल्पकाल के लिए है, ऐसे ही जागरण करते हैं। आप रोशनी में आए तो सारे विश्व का अंधकार मिटाया। तो 14 फरवरी 2011 की साकार रिवाइज्ड मुरली का एक्सट्रैक्ट है। यह भी गाया हुआ है कि ज्ञान यज्ञ में आसुरी संप्रदाय के विघ्न बहुत पड़ते हैं। बेचारे पत्थर बुद्धि मनुष्य जानते नहीं कि ये क्या है। ये तुम समझते हो कि ये नई दुनिया के लिए नई बातें हैं। बाप ज्ञान योग सिखला रहे हैं। सर्व का सदगति दाता पतित पावन एक बाप ही है, तो जरूर पतितों को ही ज्ञान देंगे ना। फिर नेक्स्ट है 19 फरवरी 2011 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य। इनकी आत्मा भी उस बाप को याद करती है। वह बाप कहते हैं, ये ब्रह्मा भी मुझे याद करेंगे, तब यह पद पाएंगे। ब्रह्मा बाबा भी जब शिव बाबा को याद करते तब श्री कृष्ण का पद पाते हैं। तो बाबा कहते, तुम भी याद करेंगे तब पद पाएंगे। डबल अंडरलाइन। पहले पहले तुम परमधाम से अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर ही वापस जाना है। यह काम महाशत्रु है जो आदि मध्य अंत दुख देता है। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वह आदि मध्य अंत दुख देता है। पतित अक्षर काम विकार पर लगता है। फिर 26 जनवरी 2011 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य है। उस पढ़ाई में भी भल कोई मॉनिटर होगा, परंतु किसी सब्जेक्ट में कमजोर होगा तो नीचे चला जाएगा। विरला कोई स्कॉलरशिप लेते हैं। इस पढ़ाई में पहली पहली सब्जेक्ट है पवित्रता की। बाप को बुलाया ही है पावन बनने के लिए। अगर क्रिमिनल आय काम करती होगी, खुद फील करते होंगे।
बाप कहते हैं पवित्र बनो और माम एकम याद करो तो इन लक्ष्मी नारायण के घराने में जा सकते हो। डबल अंडरलाइन। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे कल रात्रि क्लास 8:45 और कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे। अच्छा, ओम शांति।